राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपनी ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर सदैव आप अपनी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में, अगर आप भी सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं और आपके जीवन में निराशा है, हताशा है, आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिलता, आप कितना भी अपना एफर्ट्स लगा लें, आप कितना भी दूसरों के लिए भला कर लें, हमेशा आपको एप्रिशिएशन नहीं मिलता है, आपको उसके बदले में आपको बदनामी मिल जाती है, आपको सुननी पड़ जाती हैं चार बातें, या आपके सरकारी काम रुक रुक कर हो रहे हैं, या आपके अपने पिता से नहीं बनती है, या आपका अपने परिवार में क्लेश बना रहता है, तब आपको सूर्य की आराधना किस तरह से करनी चाहिए। आप जल भी दे रहे हैं तब भी आपको नहीं पता है कि उससे आपको पूर्ण फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आपको सही विधि बताने वाली हूँ जिससे कि आपको सूर्य का पूरा फल मिले और आपकी कुंडली का वो सूर्य सही हो और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, माता माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करें, आपके सभी ग्रह संतुलित होना शुरू हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए शुभ अंक लेकर आ रही हूँ। साथ में राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। दोस्तों, मेरी टैगलाइन है, अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो समाधान भी आप ही के पास है। आप अपनी समस्याओं से खुद निकल सकते हैं, प्रयास आप ही को करना है। अगर आप एक हाथ बढ़ाते हैं तो प्रकृति आपकी मदद करने के लिए पहले आ जाती है। तो ये आप अपने अंदर एक सोच पॉजिटिव कर लेते हैं, मेरी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने से आपकी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। हमारे जीवन में दो ग्रह सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पे महत्व रखते हैं, वो है एक हमारा सूर्य, एक हमारा चंद्र। जहाँ 50% हमारे ऊपर सूर्य ग्रह का असर होता है, वहीं 50% चंद्र ग्रह का असर होता है। जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो हमारा आत्मा का कारक है जो सूर्य, हम किसी भी काम से जल्दी से घबराते नहीं हैं, हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से आसानी से निकल जाते हैं। हमारा पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, हमारे सरकारी काम में हमें कोई अड़चन नहीं आती और आसानी से हमारे कार्य हो जाते हैं। हमारे छोटे से भी एफर्ट्स लगाने से हमें समाज में मान सम्मान मिलने लगता है। अब मान लीजिए आपको इन सभी चीज़ों में कमी आ रही है तो आप आज से ही सूर्य आराधना शुरू कर दीजिए। आप सूर्य आराधना कर भी रहे हो फिर भी आपको उसका विशेष फल नहीं मिला हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिनका सूर्य बली होता है यानी कि मजबूत होता है, उनके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी बहुत होते हैं जिनका सूर्य मजबूत होता है। वो कभी भी किसी से कोई भी सलाह या कोई भी मदद लेने में हिचकिचाते हैं, वो जल्दी से इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह की मदद हो वो नहीं लेते हैं। ऐसे लोग स्वाभिमानी होने की वजह से लोग उन्हें घमंडी समझने लगते हैं। सूर्य का मजबूत होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है, आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, आपके सब काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, मन आपका कमज़ोर नहीं होता है। इतना महत्वपूर्ण है सूर्य, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखने वाले सूर्य देवता हैं। इन्हें जल अर्पित करने से हमारे 9 के 9 ग्रह हमारे जन्मांक के शुभ फल प्रदान करने लगते हैं एक सूर्य के बलि होने से, क्योंकि सूर्य निगेटिविटी को काट देता है। जब भी अंधेरे में सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो निगेटिव एनर्जी को काट देता है। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं कोई कर पाता है। अगर आपका सूर्य मजबूत है तब आप मान के चलिए आपके ऊपर इस तरह कोई भी प्रक्रिया कोई आपके ऊपर कर ही नहीं सकता, करेगा भी तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। दोस्तों, मैं आपको झटपट आपको ये विधि समझाती हूँ। उससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। अगर आप भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसकी सही विधि ये है। आप सूर्य को जब जल चढ़ा रहे हैं, अगर आप सुबह चढ़ा रहे हैं 9 बजे तक, तब तो आपको सूर्य को इस तरह से जल चढ़ाना है। अगर आप उसके बाद चढ़ा रहे हैं, मैं आपको टाइम लिमिट नहीं बता रही हूँ दोस्तों, आप दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक भी आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप 9 बजे तक चढ़ा रहे हैं यानी 9 के 10 के तक चढ़ा रहे हैं तब आपको ऐसे करके चढ़ाना है, और आप जब सुबह बाद में चढ़ा रहे हैं तब आपको यूँ करके चढ़ाना है, यानी कि आपको झुक के चढ़ाना है। पहला एक नियम तो ये है। दूसरा, आपको जल चढ़ाते समय आपके पास तांबे का लोटा होना चाहिए, उसके अंदर शुद्ध जल हो, चुटकी भर उसमें रोली पाउडर होना चाहिए जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, रोली पाउडर, और उसमें चुटकी भर हल्दी होनी चाहिए। 2 आपने चीज़ें इसमें मिक्स करी। पैरों के नीचे आपको आसन होना चाहिए, आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। सूर्य के सामने आप जब भी जल चढ़ा रहे हैं तो उसको सीधे पृथ्वी पर ना गिरने दें। वो जल आपका
किसी भी गमले में, किसी भी पात्र में लगना चाहिए, वो नाली में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको मान सम्मान चाहिए। जब वही जल आपका नाली में चला जाएगा, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपका वो जल चढ़ाना निरर्थक है। इससे तो आप बेहतर है कि आप जल ना ही चढ़ाएं, क्योंकि वो आपको दुष्प्रभाव देने लगेगा। आप अपने ही वो चढ़े हुए जल को जब वो नाली में जाएगा तो आपके मान सम्मान को हानि पहुँचने लगेगी, आपका सूर्य कमज़ोर होने लगेगा, हानि पहुँचाने लगेगा। तो आप जल चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कच्ची ज़मीन होनी चाहिए, आपके पैरों में जल के छींटे नहीं आने चाहिए, पैरों के नीचे आसन होना चाहिए। अब आप जल का लोटा लेके सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। जैसे मैं आपको हर विधि में बताती हूँ, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। और जैसे मैं कहती हूँ महिलाएं चढ़ा रही हैं तो फिर वो उन्हें अपना पति का नाम भी बोलना होता है, क्योंकि पति की आयु से भी सूर्य का संबंध होता है। सूर्य पति की दीर्घायु बनाते हैं, तो इसलिए महिलाओं को अपने पति का नाम और पति का गोत्र भी बोलना है। साथ में अपने घर का एड्रेस ज़रूर बोलना है आपको कि आप कहाँ से ये आराधना करने जा रहे हैं। हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मुझे अपना तेज प्रदान करें। अब आपने जल चढ़ाना शुरू किया तो आप 3 बार में इस जल को चढ़ाएंगे। 4 बार आप पहले ओम आदित्याय नमः बोलेंगे, आप थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे। फिर आप 4 बार ओम आदित्याय नमः बोलेंगे, आप फिर थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे। फिर आप 4 बार ओम आदित्याय नमः बोलेंगे और फिर आप थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे और जो जल के लोटे को पकड़ के आप हाथ में रखेंगे। अब वहीं खड़े होकर आपको 108 बार ओम आदित्याय नमः की पूरी माला आपको कंप्लीट करनी है। आपकी 108 की माला कंप्लीट हो गई। अब उसमें से थोड़ा सा जल अपने आगे छिड़क दीजिए, थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की तरफ छिड़क दीजिए, थोड़ा सा अपने पीछे छिड़किए, थोड़ा सा अपना लेफ्ट साइड में छिड़क दीजिए। उस जल को फिर आप गमले में चढ़ा दीजिए। उसके किनारे पे जो भी ये रोली आई है उसको लगाकर आप माथे पर लगा लीजिए, कंठ पर लगा लीजिए। आपको चारों दिशाओं से सूर्य का आपको प्रभाव चाहिए, आपको सारे 9 ग्रहों का प्रभाव चाहिए, आपको समस्त संसार से आपको अपनी प्रसिद्धि चाहिए, आपको बल और पराक्रम चाहिए। तो इसलिए आपने चारों दिशाओं में जब आप इस तरह के छींटे लगाना शुरू करते हैं तो आपका सूर्य आपको सुफल देने लगता है। सभी दिशाओं से आपको मान सम्मान मिलने लगता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि धन भी दिलाते हैं सूर्य। जब केंद्र में अगर आपके सूर्य 11वें घर में बैठे हैं, आपकी कुंडली के, आपको अगर अपनी कुंडली देखना आता है, मैं उन सभी के लिए बता रही हूँ जिनको आता है। अगर आपके लग्न कुंडली में 11वें भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो यकीन मानिए आपके पास कुछ भी धन ना हो, लेकिन आप जब काम करने चलेंगे तो अपने आप आपके पास धन की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ बैठा सूर्य एक सबसे महत्वपूर्ण आपके धन के लाभ खोल देता है। ये सबसे इसका सुफल देते हैं 11th हाउस में बैठकर सूर्य। तो दोस्तों, आपने जल चढ़ा दिया, आपने वहीं खड़े होकर आपने जल चढ़ाने के बाद, छींटे लगाने के बाद वहीं पर आप आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आप लाइन वाइज लाइन अपनी मनोकामना बोलिए पूरी। आपकी मनोकामना बोलने के बाद आप 3 फूंक मारिए ऊपर की तरफ, इस तरह से 3 फूंक मारिए सूर्य की तरफ से। एक वहाँ पर परिक्रमा कीजिए और आसन को उठाकर आप अंदर आ जाइए। 3 परिक्रमा कीजिए और आसन को उठाकर आप अंदर आ जाइए। ये है सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि। आप इस विधि से अगर जल चढ़ाने लगेंगे तो आपका सूर्य दिनों दिन बली होने लगेगा, उससे आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। आपको मान सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब आपको सूर्य दिलाते हैं। पिता से भी आपकी बहुत अच्छी बनने लगती है। तो ये प्रक्रिया से अगर आप जल चढ़ाएंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर पर आती हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को निरंतर करने लगते हैं तो आपके धीरे धीरे 9 के 9 ग्रह शांत होने लगते हैं, उनसे शुभ फल मिलने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, तो आपके कार्यों में गति आ जाती है, आप अपनी समस्या से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। आपका मन प्रसन्न रहने से, क्योंकि दोस्तों जब हमारा मन पीड़ित होता है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। जब मन प्रसन्न रहने लगता है हमारे सभी कार्यों में हमको गति आ जाती है, बनने लगते हैं। तो सबसे पहले आपके मन को प्रसन्न करते हैं मेरे ये दोनों प्रयोग। तो आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो जल्दी आपको इनका सुफल मिलने लगेगा। 30 मार्च 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:43 से 5:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए।
आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:14 से 1:03 तक। इस समय आप कोई भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट सेवन करना है, जिससे पानी के साथ निकलना है, इसे चबाना नहीं है। इसके साथ ही आपको 1 चम्मच शहद का सेवन करना है। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। दोस्तों, इस तरह से आपका लक्ष्मी वाला ला, इस ला शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ला ही होना चाहिए। वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। साथ में शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे। आप कर रहे हैं तो अपने अनुभव अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी प्रेरित कीजिए इन प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इसमें मात्र 1-1 मिनट लगते हैं। ना कोई धन लगता है आपका, ना कोई समय लगता है, और आपको इनसे सुफल मिलने लगते हैं। इसलिए आपका एक प्रयास दूसरों की भी मदद कर सकता है। ये आप ज़रूर करें। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, या वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रे को करेंगे। एक 9 का नंबर यानी 9 नंबर लाल कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो यह उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह की आपके लिए विषय लेकर आती रहूँगी। और आप भी कोई समस्या है आपकी, आप जानना चाहते हैं मुझसे उपाय, तो मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊँगी। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।